प्रसारण मंत्रालय आज से मना रहा है विशेष आइकॉनिक सप्ताह। स्वतंत्रता सेनानियों के बहुमूल्य योगदान और राष्ट्र निर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सदन के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर दी श्रद्धांजलि। निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 200 रोजगार मेलों का किया जाएगा आयोजन। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की घोषणा। और प्रदेश में कोरोना रोधी टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी। लगभग 1,47,00,000 कोरोना टीके की खुराक दी गई। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं, विशिष्ट व्यक्तियों और वर्तमान में राष्ट्र निर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 23 अगस्त से 29 अगस्त तक विशेष आइकॉनिक सप्ताह मनाने का फैसला लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा है कि मंत्रालय इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। आजादी का अमृत महोत्सव देश का ऐसा कार्यक्रम है जिसमें पूरा देश स्वतंत्रता आंदोलन और उससे जुड़े नेताओं को याद कर रहा है। इसके साथ ही आजादी के बाद देशवासियों के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए कामों को भी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण काम में राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ ही PIB, फिल्म डिवीजन सहित अन्य मीडिया यूनिट्स मिलकर काम कर रहे हैं। इस कड़ी में ऑल इंडिया रेडियो और उसके क्षेत्रीय समाचार एकांश आजादी से जुड़े नेताओं के भाषणों पर आधारित कार्यक्रम धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के 75 स्थानों पर आधारित कार्यक्रम निशान, आजादी से जुड़ी महिला नेताओं पर आधारित कार्यक्रम अपराजिता और गुमनाम नेताओं पर आधारित कार्यक्रम को प्रसारित करेगा। ऑल इंडिया रेडियो अपने सभी बुलेटिन में आजादी के महत्व के दिवसों पर 5 मिनट का कैप्सूल प्रोग्राम चलाएगा। इस पूरे सप्ताह ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर क्विज कार्यक्रम भी चलाएगा। दूरदर्शन पूरे सप्ताह स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े 5 वृत्त चित्र प्रसारित करेगा। RNU द्वारा क्षेत्रीय स्वाधीनता सेनानियों पर आधारित वृत्त चित्र का भी प्रसारण किया जाएगा। इस सप्ताह दूरदर्शन समाचार 4 विशेष कार्यक्रम नए भारत का सफर प्रस्तुत करेगा। ये विशेष कार्यक्रम स्टार्टअप, डिजिटल क्रांति, जनता के लिए कूटनीति, धारा 370 की समाप्ति और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य, रक्षा और अंतरिक्ष पर आधारित होंगे। DD न्यूज के सभी RNU क्षेत्रीय भाषाओं में आजादी का सफर शीर्षक से विशेष कैप्सूल प्रसारित करेंगे। सभी RNU नए भारत का सफर शीर्षक से सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं पर ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। DD इंडिया जर्नी ऑफ न्यू इंडिया शीर्षक से कार्यक्रम प्रसारित करेगा। DD इंडिया डिप्लोमेसी, प्रवासियों, सिनेमा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता को देखते हुए भारत की विश्व बिरादरी में पहुंच पर भी विशेष कार्यक्रम करेगा। दूरदर्शन न्यूज इस सप्ताह हो रही सरकार की गतिविधियों और घोषणाओं पर विशेष कवरेज करेगा। भिवानी जिला के कलिंगा गांव में 1887 में जन्मे महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा को अग्रणीय स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है। मात्र 20 वर्ष की आयु में वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सक्रिय भूमिका निभाने लगे और उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई के हर छोटे बड़े आंदोलन में हिस्सा लिया। देश के आज़ाद होने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन ये कहते हुए अस्वीकार कर दी कि देश की सेवा करना देश पर ऋण चढ़ाना नहीं है, बल्कि ये उनका राष्ट्रीय धर्म है और इसके एवज में उन्हें किसी पेंशन की ज़रूरत नहीं है। वर्ष 1956 को उनका निधन हो गया। पंडित नेकीराम शर्मा के परिजनों ने बताया कि पंडित नेकीराम शर्मा ने देश की आज़ादी के लिए चलाए गए हर आंदोलन में हिस्सा लिया और लंबे समय तक जेल में रहे। उन्होंने बताया कि आज हम देश की आज़ादी में भूमिका निभाने वाले महान लोगों के बलिदान के बूते पर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। भारत सरकार जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, उसके लिए मैं अपने परिवार की ओर से भारत सरकार को कोटि कोटि शुभकामनाएं देती हूँ। कोविड महामारी के इस कठिन दौर में सरकार ने जो प्रयास किए, उसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। कोविड के इस कठिन समय में अपने घरों में बैठकर इस महोत्सव का आनंद लें। पंडित जी ने अपने जीवन में के 40 वर्ष स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में होम कर दिए। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जन आंदोलन चलाया।
हरियाणा क्षेत्र में सुंदर ब्रांच नहर के लिए अथक प्रयास किया। उनके इस प्रयास का सुफल है कि आज हरियाणा के किसान भाई सुंदर ब्रांच से अपने खेतों में पानी लगा रहे हैं। पंडित जी ने देश सेवा के लिए जो अपने जीवन के 40 वर्ष 1907 से 47 तक लगाए, वो मैं समझता हूँ हम परिवार वालों के लिए तो प्रेरणादायक हैं ही, परंतु देश की हर युवा पीढ़ी के लिए भी वो प्रेरणादायक हैं। चाहे वो समाज का पक्ष हो, चाहे वो शोषित वर्ग का हो, चाहे किसान वर्ग का हो, हर वर्ग के लिए पंडित जी ने बढ़ चढ़ करके काम किए। तो हमें उनसे प्रेरणा मिलती है कि देश सेवा के लिए हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहिए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 24 अगस्त से शुरू हो रही टोक्यो पैरालंपिक्स में भाग लेने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों और एथलीटों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी पूरे दृढ़ निश्चय और मनोबल ऊंचा रखते हुए प्रतिबद्धता के साथ खेलें। निश्चित रूप से वे अच्छा करेंगे और देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे 54 एथलीट सभी बाधाओं के खिलाफ अपने जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए धैर्य, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता का एक महान उदाहरण है। इस पैरालंपिक में हरियाणा से 19 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि न केवल वे अद्भुत खिलाड़ी हैं बल्कि महान इंसान भी हैं जो जोश और सकारात्मकता से भरे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रहे कल्याण सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और सदन के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी को अभी 21 तारीख को हमारे बीच से वो चले गए। मैं इस संदर्भ में एक शोक प्रस्ताव रखता हूँ। ये सदन राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी के 21 अगस्त 2021 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री कल्याण सिंह जी का जन्म 5 जनवरी 1932 को हुआ। वे वर्ष 1967 से 1980 तथा 1985 से 2002 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे तथा 1977 में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने। वे 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तथा 21 सितंबर 1997 से 11 नवंबर 1999 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 200 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये घोषणा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की। इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा प्रति तिमाही कम से कम एक रोजगार मेला या प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करना अनिवार्य है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद युवाओं में खासा उत्साह है। भिवानी के युवाओं ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। उन्होंने कहा कि इन रोजगार मेलों में वे अपनी योग्यता व कौशलता का प्रदर्शन कर निजी क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए प्रयास करेंगे। रोजगार मेले का लगाने का जो फैसला लिया है ये वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि पिछले 2 साल के दौरान, कोरोना काल के दौरान निजी क्षेत्र में भी काफ़ी कमी रोजगार में देखने को मिली है। युवाओं में भी काफ़ी निराशा थी। सरकार ने जो फैसला लिया सराहनीय है। इससे निजी क्षेत्रों में भी युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार ने 200 रोजगार मेले लगाने का फैसला लिया, ये बहुत अच्छा है। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम जैसे युवाओं को नौकरी मिलने में अब बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हम अब आत्मनिर्भर बन सकते हैं। निजी क्षेत्र में पहले बहुत ज़्यादा कमी थी रोजगार की, पर अब यह नहीं है। सरकार की इस योजना से हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। सरकार ने जो ये 200 रोजगार मेले लगाने का जो ये डिसीज़न लिया है, ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न है। निजी क्षेत्र में जो लोग थे उनको नौकरी अब कोरोना काल में मिल नहीं पा रही थी, तो अब काफ़ी आसानी होगी। जो लोग बेरोजगार थे उन्हें रोज़गार मिलेगा। तो सरकार ने बहुत ही अच्छा डिसीज़न लिया है और हम जैसे युवाओं को भी बहुत आसानी होगी। प्रदेश में कोरोना रोधी टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। लोगों में टीकाकरण के प्रति काफ़ी जागरूकता भी है और करनाल सामान्य अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों का आना लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान से प्रेरित होकर आमजन टीकाकरण करवाकर खुद को सुरक्षित कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि कोविड-19 महामारी का खतरा अभी टला नहीं है और इससे बचने का यही सबसे कारगर उपाय है।
उन्होंने अन्य लोगों से भी कोरोना संबंधी सभी सावधानियां बरतने और वैक्सीन लगवाने का अनुरोध किया। जैसे भी सभी लगवा रहे हैं देश में, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा अभी सभी वैक्सीन लगवाएं, इसलिए हम लगवा रहे हैं सर। और सर मैं वैसे एब्रॉड की तैयारी कर रहा हूं, तो उसलिए भी ज़रूरी है सर ये वैक्सीन लगवाना। इंजेक्शन लगवाना है ज़रूरी है, कोविड के लिए सबके लिए ज़रूरी है। यही कहेंगे सब लगवाना चाहिए सबको, इससे कोविड से बचाव होगा। बहुत ज़रूरी है बिकॉज कोरोना से हमें बचने के लिए ये ज़रूरी है। एक किस्म से हमारा ये गार्ड है हमें बचाने के लिए उससे, कोरोना से। और ये भी ज़्यादा मतलब लोग वहम में पड़े हुए हैं कि भाई हाँ इससे प्रॉब्लम हो जाती है, बुखार चढ़ता है, बीमार हो जाते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज मैं भी सपोर्ट में ही लगवाने आई हूँ, क्योंकि जैसे ये बढ़ रहा है कोरोना, उससे हमें मतलब कि सावधानियां भी बरतने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। कोरोना वैक्सीन आपके लिए सभी के लिए ज़रूरी है। इससे थर्ड जो वेव आ रही है उससे बचने के लिए, उससे मतलब कि अपने आप के बचाव के लिए, दूसरों के बचाव के लिए, अपने देश को बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। मैंने फर्स्ट डोज लगवा ली है और अब मिसेज की फर्स्ट डोज के लिए आया हूँ। ये अपनी उसके लिए सेफ्टी के लिए जी, सारा परिवार आया है मेरा, भाभी भी, आंटी भी, बुआ भी, परिवार वाले सारे। यार सबको लगवानी चाहिए, ये मोदी जी का ऐलान है, सबने लगवानी चाहिए ये। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 25,000 से अधिक कोविड के नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुल सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,33,924 है। इससे रिकवरी दर 97.63% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 1,46,80,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 676 मामले सक्रिय हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.66% हो गई है। डीडी न्यूज़ हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रदेश में लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 6 सितंबर सुबह 5 बजे तक कर दी गई है। लॉकडाउन की बढ़ाई गई अवधि में पिछले आदेशों में दी गई छूट जारी रहेगी। प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों व हरियाणा पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रदेश भर में नो मास्क नो सर्विस के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्हीं लोगों को सरकार और निजी वाहनों में आवागमन की अनुमति दी जाएगी जो मास्क लगाएंगे। इसी प्रकार सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों से केवल वही लोग सेवाएं अथवा सामान प्राप्त कर सकेंगे जिनके मुंह पर मास्क लगा होगा। सभी जिलों में परीक्षण, ट्रैकिंग, उपचार, टीकाकरण व कोविड-19 व्यवहार की रणनीति पर विशेष फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय मदद सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के तहत 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 3 अलग अलग किश्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। नारनौल कृषि विभाग के उपमंडल अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक जिले में लगभग 1 लाख से अधिक किसानों को 85 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के बारे में बताना चाहूँगा कि इस जिले में, महेंद्रगढ़ जिले में तकरीबन 1 लाख से अधिक किसानों को लगभग 85 करोड़ से अधिक की राशि अब तक इस योजना के तहत वितरित की जा चुकी है। किसानों की प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है कि किसान इस योजना से बहुत ही खुश नज़र आ रहे। किसानों ने बताया कि इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि से वे बीज, खाद आदि खरीदते हैं और अन्य ज़रूरतें भी पूरी करते हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना गरीब किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। 6,000 रुपए की, इससे किसान बहुत खुश हैं और अपनी खेती के अंदर बीज, खाद का इस्तेमाल करते हैं और इससे हर किसान को मतलब कि बहुत फ़ायदा है और हर किसान इससे खुश है। जमींदारों को, छोटे किसानों को दे रखी है 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये। बहुत बढ़िया स्कीम है। खाद बीज वगैरह ले आते हैं, उससे अच्छी पैदावार करते हैं। उससे देसी खाद डलवा दे खेत में, गोबर का, और ये
देसी जो दिमाग वाली दवाई है वो डाल दी। मोदी जी जो 6-6 हज़ार रुपये दे रहे हैं जी, बहुत बढ़िया स्कीम है जी। और ज़मींदार इसको खेती बाड़ी में लगाते हैं, बहुत अच्छा काम किया है जी। तो प्रधानमंत्री ने किसानों की जो है 6,000 रुपये वाली साल की योजना बनाई है, ये किसान के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत अच्छी है। मैं भी किसान हूँ, मुझे भी 6,000 रुपये मिलते हैं साल की, और मैं उस खेती में यूज करता हूँ। किसान निधि योजना है, ये बेहतर कारगर है किसानों के लिए। फसल के बीज के लिए, खाद के लिए टाइम पे ये पैसे काम आते हैं। बहुत बढ़िया स्कीम है और ये लागू रहनी चाहिए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आज से मना रहा है विशेष आइकॉनिक सप्ताह। स्वतंत्रता सेनानियों के बहुमूल्य योगदान और राष्ट्र निर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सदन के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर दी श्रद्धांजलि। निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 200 रोजगार मेलों का किया जाएगा आयोजन। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की घोषणा। और प्रदेश में कोरोना रोधी टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी। लगभग 1,47,00,000 कोरोना टीके की खुराक दी गई। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।